हेलो दोस्तों, क्या आप भी कभी महसूस करते हैं कि हमारे पास 24 घंटे होते हुए भी समय की कमी हो जाती है? हाउ टू लाइव ऑन 24 आवर्स अ डे किताब में आर्नल्ड बेनेट हमें सिखाते हैं कि हम इन 24 घंटों का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ताकि हर दिन हम ज्यादा प्रभावी और संतुष्ट महसूस करें। आज हम बात करने वाले हैं बुक हाउ टू लाइव ऑन 24 आवर्स अ डे की। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। हाउ टू लाइव ऑन 24 आवर्स अ डे एक ऐसी किताब है जो हमें समय का सही उपयोग करने की कला सिखाती है। लेखक आर्नल्ड बेनेट का मानना है कि हर व्यक्ति के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग समय की कमी महसूस करते हैं। इस किताब में लेखक ये बताने की कोशिश करते हैं कि यदि हम अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करें, तो हम अपने सभी लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। किताब का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपने दिन को सही दिशा में विभाजित करें और समय का पूरा उपयोग करें। लेखक का मानना है कि अगर हम अपने समय का सही प्रबंधन करते हैं, तो हम किसी भी काम में सफलता हासिल कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर 1। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस किताब का मुख्य संदेश ये है कि हमें अपने समय का सही उपयोग करने के लिए हर दिन की शुरुआत से ही योजना बनानी चाहिए। लेखक के अनुसार, अगर हम समय को सही दिशा में बांटकर उस पर ध्यान केंद्रित करें, तो हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि हमें अपने दिन को 3 प्रमुख हिस्सों में बांटना चाहिए: काम, आराम और शिक्षा। जब हम इन तीनों हिस्सों में संतुलन बनाते हैं, तो हम मानसिक शांति और कार्यक्षमता दोनों को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसको कुछ रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं और साथ ही आपको अपने व्यक्तिगत प्रोजेक्ट्स पर भी काम करना है। अगर आप अपने समय का सही प्रबंधन नहीं करते, तो दोनों कामों में देरी हो सकती है। लेकिन अगर आप सुबह के समय को खुद के लिए और रात को काम के लिए समर्पित कर देते हैं, तो आप दोनों कार्यों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। इस तरह छोटे छोटे बदलावों से आप अपनी दिनचर्या को सुदृढ़ बना सकते हैं। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हम इस आदत को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे समय की कीमत है। हमें रोजाना के कार्यों के लिए एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। जैसे एक समय सुबह का निर्धारित करें जिसमें आप पढ़ाई या शारीरिक गतिविधि करें, और एक समय काम के लिए तय करें। इस तरह से हम अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं और हर दिन का लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम अपने समय का सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो न केवल हमारी उत्पादकता बढ़ती है, बल्कि हम मानसिक रूप से भी संतुष्ट रहते हैं। सही समय प्रबंधन से हम अपने कार्यों को आसानी से पूरा कर सकते हैं और अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिला, एक नज़र देखते हैं। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि 24 घंटे में से हर पल का उपयोग सही दिशा में करना चाहिए। जब हम अपने समय का सही प्रबंधन करते हैं, तो हम न केवल अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, बल्कि मानसिक शांति भी पा सकते हैं। कृपया कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये चैप्टर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के दूसरे अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती है। चैप्टर 2, मेकिंग टाइम वर्क फॉर यू। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें ये सिखाते हैं कि समय हमारे पास है, बस उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। लेखक का कहना है कि हम समय को नहीं नियंत्रित कर सकते, लेकिन हम इसे अपनी कार्यप्रणाली के अनुसार ढाल सकते हैं। अगर हम इसे सही तरीके से प्रबंधित करते हैं, तो हम अपने जीवन में किसी भी काम को आसानी से और संतुलित तरीके से कर सकते हैं। लेखक का मानना है कि समय का सही उपयोग करने के लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने दिन को एक योजना के तहत चलाएं। अगर हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हम अपने दिन में कौन से काम पहले करेंगे और कौन से बाद में, तो हम अपने समय का सही उपयोग कर पाएंगे। चलिए इसको कुछ रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक विद्यार्थी हैं और आपके पास पढ़ाई करने के अलावा कई अन्य काम भी हैं, जैसे कि खेल, परिवार के साथ समय बिताना आदि। अगर आप बिना योजना के अपने दिन को आगे बढ़ाते हैं, तो आप शायद किसी भी काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप एक टाइम टेबल बनाते हैं और उसे पालन करते हैं,
तो आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप सभी काम समय पर पूरा करेंगे। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस आदत को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारा समय बहुत कीमती है। इसलिए हमें अपने दिन की शुरुआत से ही योजना बनानी चाहिए। एक उदाहरण के तौर पर, अगर आप सुबह के समय में कुछ समय खुद को समर्पित करते हैं, जैसे 30 मिनट पढ़ाई के लिए या शारीरिक व्यायाम के लिए, तो आप बाकी दिन के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हैं और समय का अधिक प्रभावी उपयोग कर सकते हैं। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम अपने समय का सही तरीके से उपयोग करते हैं और हर काम को सही समय पर करते हैं, तो हमारे कार्यों में तेजी आती है और हम मानसिक रूप से भी शांति महसूस करते हैं। इससे न केवल हम अपने कामों को बेहतर तरीके से कर पाते हैं, बल्कि हम संतुष्ट भी रहते हैं। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिला, एक नज़र देखते हैं। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि समय का सही उपयोग करने के लिए हमें एक ठोस योजना बनानी चाहिए और उसे नियमित रूप से पालन करना चाहिए। जब हम अपने समय को सही दिशा में लगाते हैं, तो हम अपनी सभी जिम्मेदारियों को संतुलित तरीके से निभा सकते हैं और जीवन में संतुष्ट रहते हैं। कृपया कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये चैप्टर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के तीसरे अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती है। चैप्टर 3, द आर्ट ऑफ टाइम एलोकेशन। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें ये सिखाते हैं कि हमें समय का सही तरीके से वितरण, एलोकेशन करना आना चाहिए। लेखक का मानना है कि जब हम अपने समय को सही तरीके से विभाजित करते हैं, तो हम हर काम को आसानी से और प्रभावी ढंग से पूरा कर सकते हैं। ये सिर्फ एक प्राथमिकता तय करने की बात नहीं है, बल्कि ये भी है कि हमें किसे ज्यादा समय देना है और किसे कम समय, ये समझना बेहद जरूरी है। लेखक हमें ये भी बताते हैं कि कई बार हम उन चीजों पर बहुत समय बर्बाद करते हैं जो हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण नहीं होती। अगर हम समय का सही बंटवारा करते हैं, तो हम अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से पहचान सकते हैं और उन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। चलिए इसको कुछ रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक पेशेवर व्यक्ति हैं और आपके पास कई परियोजनाएं चल रही हैं। अगर आप सभी परियोजनाओं को एक समान महत्व देते हैं, तो कोई भी परियोजना पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आप प्रत्येक परियोजना के लिए समय तय करते हैं और उसकी प्राथमिकता निर्धारित करते हैं, तो आप अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, सुबह का समय अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए रखें और दिन के बाकी हिस्से में छोटे काम पूरे करें। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें सबसे पहले अपने दिन के महत्वपूर्ण कार्यों की पहचान करनी चाहिए। इसके बाद हमें उन कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए जिनका हमें ज्यादा समय और ध्यान देना है। जैसे, अगर आप एक छात्र हैं, तो अपनी पढ़ाई को प्रमुख प्राथमिकता दें और फिर अन्य कार्य जैसे खेल या मनोरंजन को बाद में रखें। समय के बंटवारे में यह प्राथमिकता तय करना आपके समय का सही उपयोग करने में मदद करेगा। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम अपने समय को सही तरीके से विभाजित करते हैं, तो हमें न केवल अपनी जिम्मेदारियों को आसानी से पूरा करने का मौका मिलता है, बल्कि हमें मानसिक संतुलन और शांति भी मिलती है। इससे हम अपने कार्यों में ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और अधिक कुशलता से काम करते हैं। समय का सही बंटवारा हमें जीवन को और ज्यादा व्यवस्थित बनाने में मदद करता है। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिला, एक नजर देखते हैं। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय का सही वितरण हमारे कार्यों को पूरा करने में मदद करता है। जब हम अपने समय को प्राथमिकताएं तय करके बांटते हैं, तो हम अपने जीवन को ज्यादा व्यवस्थित और संतुलित बना सकते हैं। कृपया कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये चैप्टर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती है। चैप्टर 4, ओवरकमिंग टाइम वेस्टिंग हैबिट्स। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें ये सिखाते हैं कि हमारी आदतें हमारे समय का सबसे बड़ा शत्रु बन सकती है। अगर हम समय बर्बाद करने वाली आदतों को नहीं बदलते, तो हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफल नहीं हो सकते।
लेखक का मानना है कि हमें अपनी जीवन शैली और आदतों में सुधार लाकर ही हम अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि समय बर्बाद करने वाली आदतों को पहचानना और उन्हें सुधारना चाहिए। लेखक बताते हैं कि अधिकतर लोग बिना किसी उद्देश्य के समय बर्बाद करते हैं, जैसे बेकार की बातें करना या लगातार सोशल मीडिया पर समय बिताना। यदि हम इन आदतों को नियंत्रित करते हैं, तो हम ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं और अपने समय का बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं। चलिए इसको कुछ रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप हर दिन सोशल मीडिया पर 1 से 2 घंटे बर्बाद करते हैं, जिसका कोई खास उद्देश्य नहीं है। अगर आप इस समय को अपने काम या पढ़ाई के लिए समर्पित करते हैं, तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। लेखक का कहना है कि हमें उन आदतों को पहचानना चाहिए जो हमें अपने लक्ष्यों से भटकाती है और उन्हें नियंत्रित करना चाहिए। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हम अपनी आदतों में बदलाव लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कौन सी आदतें हमारे समय की बर्बादी कर रही है। इसके बाद हमें उन आदतों को बदलने के लिए ठोस योजना बनानी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप समय की बर्बादी करते हैं, तो सोशल मीडिया के समय को सीमित करें और उस समय को महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समर्पित करें। जब आप इन आदतों पर नियंत्रण पाते हैं, तो आप खुद को ज्यादा उत्पादक पाएंगे। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम समय बर्बाद करने वाली आदतों को बदलते हैं, तो हमें न केवल ज्यादा समय मिलता है, बल्कि हम मानसिक रूप से भी संतुष्ट होते हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अपने लक्ष्यों को ज्यादा प्रभावी तरीके से हासिल कर सकते हैं। समय का सही उपयोग हमें जीवन में संतुलन और शांति देता है। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिला, एक नजर देखते हैं। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि समय बर्बाद करने वाली आदतों को पहचानकर उन्हें बदलना जरूरी है। जब हम इन आदतों से बाहर निकलकर अपने समय का सही उपयोग करते हैं, तो हम अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। कृपया कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये चैप्टर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती है। चैप्टर 5, मैक्सिमाइजिंग योर डे फॉर प्रोडक्टिविटी। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें ये सिखाते हैं कि अपने दिन का अधिकतम उपयोग कैसे किया जा सकता है, ताकि हम ज्यादा उत्पादक बन सकें। समय की कमी केवल एक भ्रम है, जब तक हम सही तरीके से अपनी प्राथमिकताओं को तय नहीं करते। लेखक का कहना है कि हमें अपने दिन को इस तरह से संरचित करना चाहिए, जिससे हम हर पल का सही उपयोग कर सकें। लेखक के अनुसार, जब हम अपना समय योजनाबद्ध तरीके से खर्च करते हैं, तो हम न केवल अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, बल्कि हमें अपनी जीवन शैली में भी संतुलन मिलता है। ये किताब ये भी बताती है कि छोटे बदलावों से हम अपने दिन की उत्पादकता में कितनी बड़ी वृद्धि कर सकते हैं। चलिए इसको कुछ रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक ऑफिस कर्मचारी हैं और आपके पास कई परियोजनाएं हैं। अगर आप बिना योजना के काम करते हैं, तो दिन के अंत में आपको महसूस होगा कि आपने बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ भी पूरा नहीं किया। लेकिन अगर आप पहले से अपनी प्राथमिकताएं तय कर लेते हैं, जैसे सबसे जरूरी काम पहले करना, तो आपका दिन ज्यादा उत्पादक और संतुष्टिपूर्ण रहेगा। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें अपनी दिनचर्या को इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिए कि हर काम के लिए एक निश्चित समय निर्धारित हो। हम अपने दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण काम से कर सकते हैं और बाकी कार्यों को बाद में निपट सकते हैं। साथ ही हमें छोटे समय स्लॉट्स में भी उत्पादकता की तलाश करनी चाहिए, जैसे सुबह का समय या लंच ब्रेक का समय। इससे हम दिन के अंत तक ज्यादा कार्य कर पाएंगे और संतुष्ट भी रहेंगे। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम अपने दिन को सही तरीके से योजना बनाकर और प्राथमिकताएं तय करके चलाते हैं, तो न केवल हमारी कार्यक्षमता बढ़ती है, बल्कि हमें मानसिक शांति और आत्मसंतुष्टि भी मिलती है। हम अपने लक्ष्यों को जल्दी और प्रभावी तरीके से पूरा कर पाते हैं, जिससे हमें जीवन में संतुलन और खुशी मिलती है। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिला, एक नजर देखते हैं। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने दिन को सही तरीके से प्रबंधित करते हैं और प्राथमिकताओं का पालन करते हैं, तो हम ज्यादा उत्पादक बन सकते हैं। छोटे बदलाव से हम अपनी कार्यक्षमता को दोगुना कर सकते हैं
और अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। कृपया कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये चैप्टर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती है। चैप्टर 6, ओवरकमिंग द फियर ऑफ वेस्टिंग टाइम। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें ये सिखाते हैं कि समय की बर्बादी का डर हम सभी के दिमाग में होता है, लेकिन ये डर हमारे लिए एक बड़ा अवरोध बन सकता है। जब हम ये सोचते हैं कि हम समय बर्बाद कर रहे हैं, तो हम खुद पर दबाव डालने लगते हैं और इससे हमारी उत्पादकता कम हो जाती है। लेखक का कहना है कि हमें ये समझने की जरूरत है कि कुछ समय का आराम भी जरूरी है, क्योंकि यह हमें मानसिक शांति और ऊर्जा प्रदान करता है। लेखक ये भी बताते हैं कि समय की बर्बादी का डर केवल हमें चिंता और तनाव में डालता है, लेकिन जब हम अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करते हैं, तो हम उस डर को दूर कर सकते हैं और अधिक प्रभावी हो सकते हैं। चलिए इसको कुछ रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक पेशेवर व्यक्ति हैं और आपके पास बहुत सारे काम हैं, लेकिन आप सोचते रहते हैं कि अगर मैंने कुछ देर के लिए आराम किया तो मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ। इस सोच से आपका मानसिक दबाव बढ़ता है और आप अपने काम में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप समझते हैं कि कुछ समय का आराम भी जरूरी है, तो आप अपनी कार्यक्षमता बढ़ा सकते हैं और मानसिक शांति पा सकते हैं। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे दिन में काम के साथ साथ आराम और पुनः ऊर्जा प्राप्त करने के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें अपने समय का सही प्रबंधन करना होगा। उदाहरण के लिए, हर घंटे के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें, ताकि आप अपने दिमाग को तरोताजा कर सकें और फिर से पूरी ऊर्जा के साथ काम कर सकें। ये आदत न केवल आपकी उत्पादकता को बढ़ाती है, बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम समय की बर्बादी का डर छोड़कर अपने दिन को सही तरीके से प्रबंधित करते हैं, तो हम न केवल अपने काम में अधिक फोकस होते हैं, बल्कि हम मानसिक शांति और संतुलन भी प्राप्त करते हैं। यह हमें अधिक उत्पादक और संतुष्ट बनाता है और समय का सही उपयोग करने में मदद करता है। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिला, एक नज़र देखते हैं। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि समय की बर्बादी का डर हमें तनाव में डालता है, लेकिन जब हम अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करते हैं और कुछ समय आराम करने के लिए निकालते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को और बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। कृपया कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये चैप्टर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती है। चैप्टर 7, मैनेजिंग एनर्जी, नॉट जस्ट टाइम। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें ये सिखाते हैं कि केवल समय का प्रबंधन करना ही काफी नहीं है, बल्कि हमें अपनी ऊर्जा का सही तरीके से प्रबंधन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हम सभी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन हमारी ऊर्जा की सीमा होती है। यदि हम अपनी ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग करें, तो हम अधिक उत्पादक और कुशल हो सकते हैं। लेखक का कहना है कि हमें ये समझना चाहिए कि किसी भी कार्य को करने में हमारी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेखक यह भी बताते हैं कि कुछ कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ कार्यों में कम ऊर्जा लगती है। इसलिए हमें अपनी ऊर्जा को सही समय पर और सही कार्यों में लगाना चाहिए। चलिए इसको कुछ रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और सुबह से ही काम में जुटे हुए हैं, लेकिन जब आप थक जाते हैं तो आपका ध्यान कमजोर हो जाता है और आप अपनी कार्यक्षमता को खोने लगते हैं। अब यदि आप काम के बीच में छोटे ब्रेक लेते हैं, जैसे थोड़ी देर चलना या कुछ देर आराम करना, तो आपकी ऊर्जा बहाल हो जाती है और आप अगले कार्यों के लिए अधिक उत्पादक हो सकते हैं। ये ऊर्जा प्रबंधन का एक उदाहरण है, जिसे हम अपनी दिनचर्या में लागू कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि समय और ऊर्जा दोनों का प्रबंधन करना जरूरी है। हम अपने सबसे कठिन कार्यों को अपनी उच्च ऊर्जा के समय में, जैसे सुबह या जब हमें ताजगी महसूस हो, कर सकते हैं, और आरामदेह कार्यों को उस समय में करें जब हमारी ऊर्जा थोड़ी कम हो।
इसके अलावा नियमित ब्रेक लेने से हमारी ऊर्जा बनी रहती है और हम लंबे समय तक उत्पादक बने रहते हैं। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम अपनी ऊर्जा का सही प्रबंधन करते हैं तो हम न केवल ज्यादा काम कर पाते हैं, बल्कि हम उस काम को बेहतर तरीके से करते हैं। ये मानसिक संतुलन और शारीरिक ताजगी भी लाता है, जिससे हमें अधिक उत्साह मिलता है और हम अपने लक्ष्यों को तेजी से पूरा कर सकते हैं। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिला, एक नजर देखते हैं। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि समय के साथ साथ ऊर्जा का प्रबंधन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करते हैं तो हम न केवल अपनी कार्यक्षमता बढ़ाते हैं, बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। कृपया कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये चैप्टर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती है। चैप्टर 8, द इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें ये सिखाते हैं कि हम कितने भी व्यस्त क्यों न हों, हमारे शरीर और मस्तिष्क को आराम देना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि काम करना। लेखक का मानना है कि सही मात्रा में विश्राम और आराम हमें मानसिक शांति प्रदान करता है, साथ ही हमें ऊर्जा भी देता है, जिससे हम अपने कार्यों में और अधिक प्रभावी और उत्पादक हो सकते हैं। लेखक का कहना है कि जब हम अपने शरीर और मस्तिष्क को आराम देते हैं तो हम न केवल अपने काम में तेजी से और बेहतर प्रदर्शन करते हैं, बल्कि हमारी मानसिक स्थिति भी संतुलित रहती है। आराम करने से हमें अपने विचारों को तरोताजा करने का मौका मिलता है, जिससे हम नए दृष्टिकोण से समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। चलिए इसको कुछ रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक पेशेवर व्यक्ति हैं जो कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। आपने लगातार काम किया है, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपकी कार्यक्षमता गिरने लगती है। अगर आप समय समय पर छोटे छोटे ब्रेक लेते हैं तो आपकी ऊर्जा बनी रहती है और आप अपने कार्यों को अधिक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये उदाहरण ये दिखाता है कि सही समय पर आराम लेने से हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं और हमारी उत्पादकता बढ़ती है। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें अपनी दिनचर्या में आराम को भी प्राथमिकता देनी चाहिए, जैसे लंबे कार्य के बाद थोड़ी देर चलना, ध्यान या योग करना, या फिर अपनी पसंदीदा किताब पढ़ना हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। इसके अलावा रात में पूरी नींद लेना भी आवश्यक है, क्योंकि अच्छी नींद से ही हम अगले दिन अच्छे से काम करने के लिए तैयार होते हैं। आराम करना उतना ही जरूरी है जितना कि काम करना, और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम सही समय पर आराम करते हैं तो हम मानसिक रूप से अधिक शांत और ऊर्जावान महसूस करते हैं। इससे हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति बेहतर होती है, जिससे हम न केवल अपने काम में अच्छे परिणाम प्राप्त करते हैं, बल्कि लंबे समय तक स्वस्थ और संतुलित भी रहते हैं। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिला, एक नजर देखते हैं। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि सफलता के लिए केवल काम करना ही जरूरी नहीं है, बल्कि आराम और विश्राम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब हम समय पर आराम करते हैं तो हम अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं और जीवन को संतुलित बना सकते हैं। कृपया कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये चैप्टर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती है। Complete book summary of How to Live on 24 Hours a Day in Shorts. How to Live on 24 Hours a Day किताब हमें ये सिखाती है कि हमारे पास 24 घंटे होते हुए भी समय का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है। लेखक आर्नल्ड बेनेट का मानना है कि हम सभी के पास एक जैसा समय होता है, लेकिन हम इसे अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं। अगर हम अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करें तो हम न केवल अधिक उत्पादक हो सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में संतुलन और शांति भी पा सकते हैं। लेखक ने समय के प्रबंधन को लेकर कुछ महत्वपूर्ण विचार साझा किए हैं, जैसे समय को प्राथमिकताओं के अनुसार बांटना, समय बर्बाद करने वाली आदतों से बचना और आराम और विश्राम की महत्ता को समझना। उन्होंने ये भी बताया है कि हर दिन का अधिकतम उपयोग करने के लिए हमें अपने समय को इस तरह से संरचित करना चाहिए कि हम अपनी व्यक्तिगत
और पेशेवर जिम्मेदारियों को संतुलित रूप से निभा सकें। किताब में ये भी बताया गया है कि हमारे समय का सबसे बड़ा शत्रु हमारी आदतें और मानसिकता होती है। अगर हम समय की बर्बादी का डर और आलस्य पर काबू पा सकते हैं, तो हम अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। साथ ही लेखक ये मानते हैं कि समय प्रबंधन के साथ साथ हमें अपनी ऊर्जा और मानसिक स्थिति का भी प्रबंधन करना चाहिए। हाउ टू लाइव ऑन 24 आवर्स अ डे हमें ये सिखाती है कि समय हमारे पास होता है, बस हमें इसे सही दिशा में लगाना होता है। जब हम समय का सही उपयोग करते हैं, तो हम न केवल अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि जीवन में संतुलन और खुशी भी प्राप्त कर सकते हैं। सारांश, इस किताब का उद्देश्य ये है कि हम हर दिन अपने 24 घंटों का सही उपयोग करें, अपनी प्राथमिकताओं को समझें और अपने समय को ऐसे प्रबंधित करें कि हम अधिक उत्पादक, खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकें।